जाति का अंत, गौतम बुद्ध का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज भी गौतम बुद्ध जीवित होते तो वे हमारे समाज की जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करते? क्योंकि 2600 साल पहले उन्होंने यही काम किया था, और वो भी बिना तलवार, बिना हिंसा, सिर्फ सत्य, करुणा और तर्क से। तो चलिए, आज हम बुद्ध के विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि 21वीं सदी में जाति कैसे खत्म हो सकती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जाति के खिलाफ बुद्ध का विद्रोह। बुद्ध के समय भारत में ब्राह्मणवाद का चरम था। लोग जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बंटे हुए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बुद्ध ने इसको चुनौती देते हुए कहा, न जन्म से ब्राह्मण बनता है, न जन्म से शूद्र कर्म से इंसान महान या हीन होता है। उन्होंने संगठन बनाया जहां कोई जाति पूछी नहीं जाती थी। उनके संघ में राजकुमार भी थे और भंगी भी एक ही पंक्ति में बैठकर भिक्षा लेते थे। बुद्ध का मुख्य तर्क: जाति एक मानसिक रोग है। बुद्ध ने कहा कि जाति कोई ईश्वरीय आदेश नहीं, बल्कि मानव निर्मित भ्रम है। उन्होंने अनात्म का सिद्धांत दिया। अगर आत्मा, शरीर और मन सब परिवर्तनशील हैं, तो कोई स्थायी जाति कैसे हो सकती है? आज विज्ञान भी यही कहता है। डीएनए में जाति का कोई प्रमाण नहीं है, यानी जाति केवल मस्तिष्क में बसा एक झूठा विचार है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी पाला गया। आधुनिक तर्क: 21वीं सदी में जाति क्यों टिक नहीं सकती? ग्लोबलाइजेशन। आज कंपनियां जाति देखकर नौकरी नहीं देती, स्किल देखकर देती हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस। शहरों में लोग जाति के बजाय कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड ऑनलाइन, आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता, आपके काम और विचार से पहचान होती है। एआई और ऑटोमेशन भविष्य में काम मशीन करेंगे, तब जाति का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। बुद्ध के 3 उपाय जाति खत्म करने के लिए। शिक्षा में समानता। बुद्ध ने कहा था, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी जाति का हो। आज के उदाहरण: फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जहां को प्राइवेट गवर्नमेंट का भेद नहीं। समानता का अभ्यास, सोशल मिक्सिंग। बुद्ध के संघ की तरह हमें भी पब्लिक स्पेसेस में इक्वालिटी का अभ्यास करना होगा। एक साथ खाना, बैठना, काम करना। लंगर प्रणाली, सिख गुरुद्वारा, हर कोई एक पंक्ति में खाना खाता है, जाति अप्रासंगिक हो जाती है। मानसिक क्रांति, माइंडसेट चेंज। जाति कानून से नहीं, सोच बदलने से खत्म होगी। आइसलैंड में जेंडर इक्वालिटी, पहले दिमाग बदला, फिर कानून बदला। बुद्ध का तरीका: ध्यान, करुणा, भेदभाव खत्म, विरोध और समाधान हकीकत। आज भी गांवों में जाति की जड़ें गहरी हैं। समाधान: अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल, सोशल मीडिया, यूट्यूब से मिथक तोड़ना। इंटरकास्ट फ्रेंडशिप मैरिजेस को बढ़ावा देना। रोल मॉडल्स जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध के अनुयायी बनकर जाति विरोध का नेतृत्व किया। एक प्रेरक कहानी: बुद्ध के समय ओपली नाम का एक व्यक्ति था। वह नाई जाति का था। जब वह बुद्ध के पास दीक्षा लेने आया तो संघ के नियम के अनुसार उच्च जाति के राजकुमारों से पहले उसकी दीक्षा हुई। यह संदेश था, यह सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। आज अगर हम यही लागू कर दें तो जाति खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। जाति खत्म करने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी जलाने की जरूरत है। अगर हम बुद्ध की तरह शिक्षा, समानता और करुणा को अपनाएं, तो आने वाली पीढ़ी जाति शब्द को सिर्फ इतिहास की किताब में पढ़ेगी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। ओशो का संदेश: जाति करना पाप है। ओशो कहते हैं, जाति करना धर्म को तोड़ना है। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जाति इंसान को इंसान से अलग कर देती है, जबकि सच्चा धर्म जोड़ता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के विचारों से जाति को खत्म करने का रास्ता, और यह क्यों हमारी पीढ़ी के लिए जरूरी है। ओशो का दृष्टिकोण जाति धर्म का अपमान है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुमने मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र में बांटा, उसी क्षण तुमने भगवान को टुकड़ों में काट दिया। जाति कोई प्राकृतिक सत्य नहीं, बल्कि समाज की बनाई दीवार है। असली धर्म का काम प्रेम, करुणा और एकता है। जाति का काम विभाजन और अहंकार। ओशो का सीधा संदेश। जाति सिर्फ सामाजिक अन्याय नहीं, यह आध्यात्मिक अपराध है। जाति क्यों बनी और क्यों बची हुई है? ओशो के अनुसार जाति शक्ति और भय से बनी। पहले यह व्यवस्था थी काम बांटने की, फिर यह अहंकार और शोषण का माध्यम बन गई। आज भी यह बची है क्योंकि लोग अपनी पहचान से चिपके हैं। नेताओं और समाज के कुछ वर्गों को इससे लाभ है। बचपन से भेदभाव सिखाया जाता है। आधुनिक तर्क जाति आज बेकार क्यों है? विज्ञान डीएनए में जाति का कोई सबूत नहीं। ग्लोबल इकोनॉमी, कंपनियों के लिए स्किल मायने रखता है, जाति नहीं। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन दुनिया में कोई आपका जन्म नहीं पूछता, आपका काम देखता है। ह्यूमन राइट्स, जाति आधारित भेदभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध माना जाता है। ओशो के अनुसार जाति खत्म करने के 4 कदम। जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले यह समझना कि जाति धर्म नहीं है, बल्कि धर्म विरोधी है। अगर आप मंदिर जाते हैं और वहां जाति पूछी जाती है, तो वह जगह धर्म की नहीं, अज्ञान की है। प्रेम का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ लव। ओशो कहते हैं, प्रेम वह दवा है जो हर विभाजन को मिटा देती है। अलग जाति के लोगों के साथ दोस्ती, विवाह और व्यवसाय करना समाज में दीवारें गिराता है। ध्यान और आंतरिक परिवर्तन, इनर चेंज। जात का असली जहर बाहर नहीं, मन के भीतर है। ओशो का उपाय ध्यान, मेडिटेशन से यह भ्रम टूटता है कि मैं अलग हूँ। ध्यान में जब आप देखते हैं कि सबके भीतर एक ही चेतना है, तो जाति का विचार अपने आप गिर जाता है। बच्चों की परवरिश बिना जाति के अगली पीढ़ी को यह शब्द ही न सिखाएं। जैसे कई यूरोपीय देशों में बच्चों को रेस के आधार पर पहचान नहीं सिखाई जाती, वैसे ही जाति को इतिहास की गलती की तरह पढ़ाएं। विरोध और ओशो का जवाब। सवाल, लेकिन जाति हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ओशो का उत्तर, जो संस्कृति इंसान को बांटती है वह जहर है, भले ही वह कितनी भी पुरानी हो। संस्कृति वही है जो इंसान को ऊंचा उठाए और जाति आपको नीचे गिराती है। प्रेरक कहानी। एक बार ओशो के पास एक युवक आया जिसने कहा, मैं ऊंची जाति का हूँ, लेकिन मैं ध्यान करना चाहता हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, ध्यान करने के लिए पहले उस ऊंचाई से उतरना पड़ेगा। ध्यान वहां होता है जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं। यह सुनकर युवक ने सार्वजनिक रूप से अपनी जाति का त्याग किया और कहा, आज मैं सिर्फ इंसान हूँ। आज का मार्ग हमारे लिए सीख। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट बनाए जो जाति के मिथकों को तोड़े। शादी जाति के बजाय इंसानियत पर आधारित हों। बच्चों को जाति शब्द से अनजान रखना। ओशो ने कहा, जाति करना पाप है क्योंकि यह इंसानियत के खिलाफ है। अगर आप सच में धार्मिक हैं, तो आपको हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना होगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। आज से हम खुद से यह वादा करें, हम जाति नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ इंसान देखेंगे। जाति ने अंबेडकर को कैसे बनाया, महान कल्पना कीजिए। आप एक छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पानी तक छूने नहीं दिया जाता। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप एक नीची जाति में पैदा हुए हैं। यही दर्द और अन्याय। एक दिन भारत को उसका सबसे बड़ा संविधान निर्माता देने वाला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम समझेंगे जाति ने अंबेडकर को कैसे प्रभावित किया और कैसे उन्होंने इस जहर को खत्म करने का संकल्प लिया। स्कूल के दिनों में उन्हें क्लास में अलग बैठाया जाता था। पीने का पानी सिर्फ चपरासी के हाथ से, वो भी अगर वो छुए। किताबें साझा नहीं कर सकते थे। एक घटना, अंबेडकर को एक बार गांव जाने के लिए बैलगाड़ी में बैठने दिया गया, लेकिन उतरने के बाद गाड़ी को शुद्ध करने के लिए धोया गया। यही अनुभव उनके भीतर आग बनकर जलता रहा। शिक्षा जाति के खिलाफ पहला हथियार अंबेडकर ने महसूस किया। जाति तोड़ने का पहला रास्ता शिक्षा है। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी,
अमेरिका यहाँ पहली बार उन्होंने जाति विहीन माहौल देखा। वहाँ के अनुभव ने उन्हें समझाया, समस्या हमारी संस्कृति में है, इंसान की क्षमता में नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। राजनीति में प्रवेश, जाति सुधार की शुरुआत 1927। महार सत्याग्रह, सार्वजनिक पानी के टैंक पर दलितों का अधिकार। 1930 मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि जाति ने ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार भी छीन लिया था। अम्बेडकर का तर्क, राजनीतिक आजादी अधूरी है अगर समाज में जाति की गुलामी है। अम्बेडकर का मानसिक परिवर्तन, वर्षों के संघर्ष के बाद अम्बेडकर को एहसास हुआ, जाति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, यह मानसिक बीमारी है। हिंदू शास्त्रों की जाति व्यवस्था पर उन्होंने खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जाति को खत्म करने के लिए सबसे पहले जाति के धार्मिक आधार को खत्म करना होगा। यही सोच 1936 के उनके मशहूर भाषण एनाइलेशन ऑफ कास्ट में दिखी। बुद्ध धर्म की ओर मुड़ना जाति ने उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उन्होंने अपना धर्म बदलने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कारण, बुद्ध का मार्ग, समानता, करुणा और बिना जाति का समाज। उनका कथन, मैं ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। आधुनिक संदर्भ, अम्बेडकर की प्रेरणा आज भी जाति आधारित भेदभाव के केस आते हैं। अम्बेडकर की सोच हमें सिखाती है, शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों के साथ सामाजिक जागरूकता, जाति से ऊपर इंसानियत को पहचानना। भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव रहित अधिकार सुनिश्चित करता है। जाति ने अम्बेडकर को दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें लाखों लोगों का मसीहा बना दिया। अगर अम्बेडकर उस अन्याय को सहकर चुप हो जाते, तो शायद आज हम में से कई लोग अब भी बुनियादी अधिकारों से वंचित होते। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो अन्याय का अंत निश्चित है। अगर आप भी मानते हैं कि जाति का अंत होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। जाति का अंत, ओशो और अम्बेडकर का मार्ग। ओशो कहते हैं, भेदभाव करना धर्म के खिलाफ है। अम्बेडकर कहते हैं, समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। दो अलग अलग युगों के ये दो महापुरुष, लेकिन लक्ष्य एक इंसान को इंसान बनाना। अब हम जानेंगे ओशो और अम्बेडकर के विचारों से अभिषेक यानी जाति का विशेषाधिकार कैसे खत्म हो सकता है। अभिषेक का अर्थ और समस्या। अभिषेक यहाँ मतलब है किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार देना। यह समस्या क्यों है? यह समानता के सिद्धांत को तोड़ता है। यह अहंकार पैदा करता है और समाज को विभाजित करता है। यह योग्यता और मेहनत को दरकिनार कर देता है। ओशो का दृष्टिकोण, मानसिक दीवारें गिराओ। ओशो कहते हैं, जब तुम मनुष्य को ऊंचा नीचा बांटते हो, तो तुम ईश्वर को बांटते हो। जाति और विशेषाधिकार की जड़ अहंकार है। प्रेम का अभ्यास, दूसरों को खुद से अलग न मानो। परंपराओं को तर्क की कसौटी पर परखो। अम्बेडकर का दृष्टिकोण, कानून और शिक्षा से बदलाव। अम्बेडकर का मानना था कि जाति और विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए सिर्फ नैतिक शिक्षा काफी नहीं, कानूनी अधिकार और शिक्षा दोनों जरूरी हैं। उनके उपाय, शिक्षित बनो ताकि अज्ञान का फायदा उठाकर कोई आपको दबा न सके। संगठित रहो ताकि सामूहिक रूप से अन्याय का विरोध कर सको। संघर्ष करो अहिंसक, लेकिन मजबूत तरीके से अपने अधिकार पाओ। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव विरोधी प्रावधान जोड़े। संयुक्त समाधान, ओशो अम्बेडकर का मिश्रित मार्ग, मानसिक क्रांति। ओशो ध्यान और आत्म जागरूकता से जाति का अहंकार मिटेगा। अम्बेडकर शिक्षा से सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। फिनलैंड में शिक्षा व्यवस्था कोई जाति, धर्म या वर्ग आधारित भेदभाव नहीं। अम्बेडकर का दृष्टिकोण, कठोर भेदभाव विरोधी कानून, इम्प्लीमेंटेशन, अदालत और पुलिस का जवाबदेह होना ताकि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। नई पीढ़ी को संस्कार, बच्चों को जाति
या विशेषाधिकार की अवधारणा से अनजान रखना। कुछ देशों में बच्चों के दस्तावेज में रिलीजन, कास्ट का कॉलम ही नहीं होता। भावनात्मक कहानी, एक गांव में ऊंची जाति के लोग कुएं से पानी भरते थे और दलितों को दूर से देखना पड़ता था। एक दिन गांव के एक युवक ने, जो ऊंची जाति से था, खुद दलित बस्ती में जाकर पानी पिया और कहा, अगर यह पानी मुझे जहर लगता है तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यह भेद खत्म कर दूंगा। उस घटना के बाद गांवों में कुआं सबके लिए खुल गया। संदेश: बदलाव एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकता है। आज के समय में अभिषेक खत्म करने के 5 व्यावहारिक कदम: जाति पूछने वाली प्रथाओं का बहिष्कार, इंटरकास्ट मैरिज और फ्रेंडशिप को बढ़ावा, सोशल मीडिया पर जाति आधारित कंटेंट का विरोध, कानूनी कार्रवाई में तेजी, शिक्षा और बच्चों की परवरिश बिना जाति के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जाति राष्ट्र के लिए एक घातक जहर है और इसे खत्म करना ही असली स्वतंत्रता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर जाति खत्म हो जाए तो हमारे समाज और देश में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं? समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अंबेडकर का पहला लक्ष्य था हर इंसान को बराबरी का मौका। जाति खत्म होने पर नौकरी, शिक्षा, प्रमोशन में भेदभाव खत्म होगा। टैलेंट और मेहनत ही सफलता का पैमाना बनेगा। सामाजिक एकता, सोशल यूनिटी। जाति समाज में दीवारें खड़ी करती हैं। अंबेडकर का मानना था, एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। गांव शहर में ऊंच नीच की सोच टूटेगी। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था टैलेंट का दमन करती है, जिससे देश की उत्पादकता घटती है। जाति खत्म होने पर हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर पाएगा। भेदभाव से होने वाला टैलेंट वेस्टेज खत्म होगा। मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। अंबेडकर कहते थे, कानूनी आजादी अधूरी है अगर मानसिक गुलामी बाकी है। जाति खत्म होने पर लोग एक दूसरे को जन्म से नहीं, गुण से पहचानेंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोकतंत्र की मजबूती, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब समानता उसकी नींव होगी। जाति खत्म होने पर वोट जाति के आधार पर नहीं, नीतियों और काम के आधार पर पड़ेंगे। भ्रष्टाचार और वोट बैंक पॉलिटिक्स कम होगी। अपराध और हिंसा में कमी, लेस क्राइम वायलेंस। जाति आधारित भेदभाव और संघर्ष कई बार हिंसा में बदलते हैं। जाति खत्म होने पर ऑनर किलिंग, जातिगत दंगे और भेदभाव से जुड़े अपराध घटेंगे। अंबेडकर ने हमें चेताया था, जाति खत्म किए बिना आजादी अधूरी है। अगर हम जाति को इतिहास का हिस्सा बना दें तो हम न सिर्फ एक बेहतर समाज बनाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा देश देंगे जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होगी। आज से हम तय करें, हम इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखेंगे। अगर आप इस बदलाव में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक क्लिक से किसी के मन की दीवार टूट जाए। गौतम बुद्ध ने सिखाया, मनुष्यता में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जाति तोड़ो तभी इंसान जुड़ेंगे। और ओशो ने चेताया, जाति एक मनोवैज्ञानिक जहर है, इसे भीतर से साफ करो। सोचिए, अगर हम इन तीनों की सीख को अपनी जिंदगी में उतार लें तो कैसी दुनिया बनेगी? एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल में बच्चा अपनी प्रतिभा से जाना जाएगा, न कि अपने उपनाम से। जहां मोहल्लों में घर जाति देखकर नहीं, इंसान देखकर चुने जाएंगे। जहां शादी जात पात के डर से नहीं, प्यार और समझ से होगी। और जहां देश की ताकत बंटेगी नहीं, बल्कि एक होकर नई ऊंचाइयां छुएगी। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जाति कैसे खत्म होगी, सवाल ये है कि क्या हम वह पीढ़ी बनेंगे जो इसे खत्म करेगी। तो आओ, बुद्ध की करुणा, अंबेडकर की क्रांति और ओशो की जागरूकता को मिलाकर इस दीवार को गिरा दें, क्योंकि जाति का अंत इंसानियत की शुरुआत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, जागरूक रहो। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम फिर मिल सकें।